काम कर रहा है और आज इन पांचों पांडवों ने मुझे अर्जुन बना करके आपके क्षेत्र में भेजा है। जाओ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में समस्त कौरव सेना को परास्त करके मोदी जी के सपना को साकार करो और इसके लिए मैं आपके बीच आया हूं मित्रों। इसके लिए कपार पो हरियर झंडा बांधला से जनता वोट ना दी। एलईडी के जमाना में ललटेन के कौनो जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता ही पार्टी के असली ताकत बने मिथिलेश तिवारी कहले। जवन राम के ना भइल उ केहू के काम के ना भइल। जी हाँ, खबर धनसोई से बाहर रिपोर्टर बानी गोल्डी कुमार जी। तनी खबरिया विस्तार से जानी। अब भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर जिला के धनसोई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तत्वाधान में सूख के विजय संकल्प सभा के आयोजन कइल गइल। एकर अध्यक्षता जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, संचालन भाजपा के जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह भोला सिंह कइली। यह कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से आयल कार्यकर्ता अंग वस्त्र माल्यार्पण के स्वागत कइल। एकरा बाद दीप प्रज्वलित के विजय संकल्प सभा के उद्घाटन कइल गइल। इस दौरान मिथिलेश तिवारी कहनी यानी भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी कहनी कि पीएम मोदी हमरा के अपन प्रतिनिधि बना के रउरा सब के बीच भेजले बाड़े। हम आग्रह करतानी कि रउरा सभे मोदी के संकल्प के पूरा करब। रउरा याद होई कि 90 के दशक में पति पत्नी के शासन काल में कैसे अपहरण, गुंडाराज, परिवारवाद से बिहार कराहत रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनी तो एनडीए सरकार में तेजी से बिहार के विकास भइल। आज कपार को हरियर कपड़ा बांधे से जनता वोट नहीं खे देवे जा। एलईडी के जमाना में ललटेन के कौनो जरूरत नहीं खे। ई भगवान राम आ वीर कुंवर सिंह के धरती ह। काशी पे के तर्ज पे करा के मिनी काशी बनावे आइल बानी। बाहरी भीतरी खेल अब उल्टा पड़े वाला बा। एकरा बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष बलिराम कुशवाहा, विंध्याचल सिंह कुशवाहा, राजवंश सिंह, पूनम रविराज सहित अन्य लोग संबोधित कइल। एह मौका पे मंडल अध्यक्ष लखन मल्होत्रा, अंगद तिवारी, जयप्रकाश राय, अरविंद पासवान, अफजल इदरसी, अजय जायसवाल, पूर्व मुखिया मनोज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो ये हरा कपड़ा माथा पर बांध करके चिल्लाने से जनता वोट नहीं देती है और एलईडी के जमाने में लालटेन लेके घूमने से जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट उसको देती है जो प्रभु श्री राम को राम मंदिर में स्थापित करता है और धारा 370 हटा करके भारत को अखंड राष्ट्र बनाता है। जनता उसको वोट देती है और जनता उसको वोट देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये चौपाई का कुछ असर है इन लोगों पर? ये अपने को रघुकुल का कहते हैं और रघुकुल के सबसे बड़े चेहरे, सनातन के सबसे बड़े चेहरे और हिंदुओं के गौरव मस्तक कहलाने वाले प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होता है और ये हरा पगड़ी पहनने वाले दर्शन करने नहीं जाते हैं प्रभु श्री राम का और ये बात करते हैं सनातन और रामचरितमानस को उनका मंत्री गाली देता है और उसके बाद भी ये जाते हैं और हिंदुओं को गुमराह करते हैं। और मिथिलेश तिवारी भोजपुरी का मिट्टी और लिट्टी का सिपाही बन के गोपालगंज से बक्सर के आ गया। इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया और ये बाहरी भीतरी का खेल खेल रहे हैं। ये खेल इन लोगों को बहुत उल्टा पड़ने वाला है मित्रों। और मैं आज इस मंच से यहां के महागठबंधन के उम्मीदवार से भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ लालटेन वालों कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी किसके परिवार के हैं? ये बताना पड़ेगा इस चुनाव में
क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जब नाम आता है तो बिहार के 13 करोड़ लोगों को बाबू वीर कुंवर सिंह जी की 80 साल की जवानी याद आने लगती है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई याद आने लगती है। क्या बाबू वीर कुंवर सिंह जी को कि उनके जन्मोत्सव और विजयोत्सव के कार्यक्रम के समय कभी ये परिवार वाले जो उनको अपना परिवार मानते हैं, कभी उन लोगों ने वो सम्मान दिया क्या जो सम्मान आदरणीय अमित शाह जी ने दिया, आज जो सम्मान मिथिलेश तिवारी ने दिया, ये इन लोगों ने दिया क्या? और आज से 2 साल पहले ये मंच पर बैठे सब नेता जानते हैं इस बात को कि जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय झंडा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो यह बात किसी को ध्यान में नहीं आया। यह बात ध्यान में आया तो नित्यानंद राय को और मिथिलेश तिवारी को ध्यान में आया और हम लोगों ने कहा कि हम तो एक क्रिकेट का मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है तो हमें रात भर नींद नहीं आती है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान बैठा है तो नींद कैसे आएगी? और उसी दिन हम लोगों ने तय किया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत का हम बनाएंगे और पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। और आपको ध्यान में होगा 23 अप्रैल 2021 23 अप्रैल के दिन आरा के जगदीशपुर में आदरणीय अमित शाह जी आए थे और वहां 72,200 तिरंगा झंडा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके पाकिस्तान के रिकॉर्ड को हम लोगों ने तोड़ा था और हिंदुस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बना करके और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में हम लोगों ने अपना विनम्र श्रद्धांजलि दिया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसको ध्यान में रखना है। मैं जब कभी बिहार से बाहर जाता हूं, कई बार मैं देश से बाहर जाता हूं, उसी क्रम में मुझे एक बीबीसी के पत्रकार एक दिन मिले और उन्होंने मुझसे कहा तिवारी जी बिहार की एक ही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। ये वो बिहार है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, ये वो बिहार है जिसने आजादी की प्रथम लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह जी के रूप में लड़ी थी, ये वो बिहार है जिसने बिहार की पहचान इसी बक्सर के सच्चिदानंद सिन्हा जी के रूप में दिया, ये वो बिहार है जहां पर प्रभु श्री राम शिक्षा लेने बक्सर में आए, ये वो बिहार है जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी ने तपस्या की पराकाष्ठा करके भगवान राम को या तो साहबुद्दीन के कोठी में रहता था या फिर राजद के बड़े बड़े नेताओं के घर में छुपा रहता था। तो बिहार की जनता कराह रही थी और अटल जी की नजर नीतीश कुमार जी पे पड़ी। अटल जी ने नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठाया। आज उसी का परिणाम है कि आज बिहार इतना आगे बढ़ा है मित्रों, ये उसी का परिणाम है। और ये मैं मानता हूं कि बीच में कई घटनाएं हुई और 2-2 बार हमारा गठबंधन किसी न किसी कारण से विखंडित हुआ, लेकिन कहा गया है कि कई बार आदमी जब ठोकर लगता है तो उसके बाद संभल भी जाता है। एनडीए को ठोकर लगा और एनडीए संभल गया और आज से फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ और जीतन राम मांझी जी के साथ प्रचंड ताकत के साथ आज बिहार की भूमि पर खड़ी होकर के और महागठबंधन को ललकारने का काम कर रहा है। और आज इन 5 पांडवों ने मुझे अर्जुन बना करके आपके क्षेत्र में भेजा है। जाओ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में समस्त गौरव सेना को परास्त करके मोदी जी के सपना को साकार करो। और इसके लिए मैं आपके बीच आया हूं मित्रों, इसके लिए मैं आपके बीच आया। मैं देख रहा था, मैं जितना देर इस मंच में बैठा था लगातार स्वागत हो रहा, लगातार जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अरे भाई हो जे पीछे जाके खाना खाए के शुरू केले में से आग्रह बा हिराउन कुर्सिया अब की बार फिर एक बार ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कहिए, नारा कहिए, विश्वास कहिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके और बक्सर लोकसभा में भेजा है और आज मैं उनका संदेश लेकर के आपके बीच राजपूत विधानसभा के इस घनसोई के इस पवित्र भूमि पर मैं खड़ा हूं।
और आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं और जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। मित्रों, मेरे सभी नेताओं ने अपने अलग अलग अंदाज में बात रखा और जब सारी बात आ गई है तो कुछ ऐसी बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूं जो या तो बात आपके ध्यान में होगा लेकिन काफी दिन हो गया होगा इसलिए याद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बिहार में चारों तरफ अपहरण, गुंडाराज, परिवारवाद और बिहार जब करा रहा था, बिहार के उस समय के 1990 से 2005 के पति पत्नी के शासनकाल में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के रूप में एक ऐसा सदन हुआ और गुंडाराज की समाप्ति हुई और विकासवाद शुरू हुआ। मित्रों, और मुझे याद है वो दिन कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी अटल जी के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे तो जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में उन्होंने अटल जी की 2 पंक्तियां निवेदित की थी और ये वो पंक्तियां थी कि जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूट चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। मित्रों, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा संकल्प। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।